जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 8:01 हो गए, 8:01 AM। और आज है मंगलवार 16 जून 2020, 16 जून 2020, 8:01 AM। और इट्स अ मिरेकल हैपेंड इन यूएस मार्केट यस्टरडे, क्योंकि यूएस मार्केट एक समय में 900 कुछ पॉइंट डाउन था, वहाँ से वो 158 पॉइंट 157 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है। सो इट इज़ ए काइंड ऑफ मिरेकल, क्योंकि कल जो मार्केट की अवस्था थी वो किसी हालत में चेंज होने वाली नहीं। लेकिन क्या हुआ, देयर इज़ अ न्यूज़ प्लेड द गेम। और मैंने आप लोग को हमेशा सिखाया कि वेन एवर देयर इज़ फंडामेंटल, टेक्निकल और तीसरा फैक्टर न्यूज़। जब न्यूज़ काम करेगा तब दोनों फैक्टर साइलेंट होते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। न्यूज़ का इम्पैक्ट हमेशा लंबा नहीं होता है, कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है। तो कल क्या हुआ, अमेरिका में एक न्यूज़ आ गई कि बॉन्ड बाइंग को सपोर्ट करेंगे, फाइनेंस लिक्विडिटी इतनी डाल दी गई कि आप सोच नहीं सकते हो। तो ये लिक्विडिटी के थ्रू मार्केट को वी शेप रिकवरी करने की कोशिश हो रही है मिस्टर ट्रम्प की। ट्रम्प साहब चाहते हैं कि लिक्विडिटी डाल के हम मार्केट को वी शेप रिकवरी कर दें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ये मेरा पुराना एक्सपीरियंस बोलता है, मेरे इतने सालों की नॉलेज बोलती है कि अकेले पैसे के जोर पे आप मार्केट को 1 या 2 दिन या 1 हफ्ते खींच सकते हो, लेकिन मार्केट को वो स्तर, वो ऊंचाइयाँ या वो पहाड़ का जो पीक होता है वहाँ पे ले जाने के लिए आपको उसका बेस हमेशा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। जब तक बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है वो नकली ऊंचाई हमेशा धराशायी ही होती है। तो अमेरिका में जो हो रहा है और उसी को देखा देखी पूरा वर्ल्ड अभी ग्लोबल आज तेज़ी में आ गया। जबकि कल SGX भी डाउन था, सब कुछ डाउन था, लेकिन रात को पिक्चर पूरी चेंज हो गई। अब मेरा काम है आपको गाइड करना। अच्छा हुआ हमारा कोई पोजीशन है नहीं, क्योंकि कल मैंने आपको पहले शॉर्ट बोला और उसके बाद 9,700 पे बाई करवाया, 9,800 का टारगेट देके बोला कि अब इसको वापस सेल कर दो भैया। तो मैंने वहाँ पे प्रॉफिट ज़रूर बुक करवा दिया, लेकिन ना तो मेरे कोई जो मेरे चैनल के फॉलोवर्स हैं उनको शॉर्ट बोला, ना मेरे जो मुझसे कुछ सर्विसेज लेते हैं उनको भी शॉर्ट नहीं बोला। और कल के लिए, लेकिन आज के लिए मैं डेफिनेटली शॉर्ट करने के मूड में था। मैंने साफ शब्दों में बोला था कि आज 9,520 तक मार्केट आएगा, 9,520 तक। लेकिन ये बात हो गई रात की, अब हो गई सुबह चाय की चर्चा। तो अब सीधे आते हैं 10,000 निफ्टी खुलने का दिखा रहा है। तो क्या ये 10,000 सस्टेन करेगा? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। इनिशियली आधे घंटे करेगा, इनिशियली आधे 1 घंटे करेगा। और मेरा खुला चैलेंज है कि आज मैं शॉर्ट करूंगा। खुला चैलेंज है मार्केट को, खुला चैलेंज है मिस्टर ट्रम्प साहब को भी। ट्रम्प साहब को इसलिए कि ट्रम्प साहब जो आप बातें कर रहे हो कि वी शेप रिकवरी की, तो ऐसा इतने बेवकूफ़ पूरी वर्ल्ड नहीं है कि आप पैसे के जोर पे वी शेप रिकवरी कर दो, या इंडियन मार्केट को अभी आप इस पैसे के जोर पे 11,500 ले जाओ, जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप कोरोना केसेस में सेकेंड वेव की बात हो रही है और इंडिया में नंबर ऑफ़ केसेस बहुत बुरी तरह आ रहे हैं। और फाइनेंशियल क्राइसिस का तो अभी ढोल फटने वाला है कुछ दिनों में, और वो आपको जुलाई में दिखेगा। जुलाई में आपको फाइनेंशियल क्राइसिस का ढोल फटते, जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे सबके, अप्रैल मई जून का फर्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा, तब जुलाई में आपको दिखेगा कि कितना फाइनेंशियल इम्पैक्ट आया इस कोरोना का। तो मंदी तो असली जुलाई में आएगी, आपको मैं बता रहा हूँ। मंदी के लिए तैयार हो जाए जुलाई में। लेकिन इस वीक का भी मेरा खुला चैलेंज है यूट्यूब पे कि इस वीक में हम 9,550 जरूर देखेंगे वापस, इसी वीक में टिल फ्राइडे। आज मंगलवार 16 जून 2020 में मेरा ये वादा है सारे यूट्यूब व्यूअर्स से, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, कि इसी वीक में हम लोग 9,550 देखेंगे। भले ही आज 10,000 खुल रहा है, और मेरा स्टॉप लॉस बताता हूँ बहुत छोटा है। जब खुल रहा है 10,000 तो भी मेरा स्टॉप लॉस सुन लीजिए, एनी क्लोजिंग अबव 10,080, छोटा सा स्टॉप लॉस है, 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस। अगर मार्केट निफ्टी ने 10,080 के ऊपर क्लोज दिया, 10,080 के ऊपर क्लोज दिया, तो मेरी बिल्कुल हार स्वीकार करूंगा। मैं बोलूँगा कोई नॉलेज मुझे नहीं है भाई, कोई नॉलेज मुझे नहीं है।
और मैं आज खुलने के 20 या 25 मिनट बाद मैं शॉर्ट करूंगा निफ्टी को पर्सनली। ये मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप करिए, आपके लिए इतनी गाइडेंस है कि 10,080 के ऊपर की क्लोजिंग इंट्राडे हाई अगर 10,100 मारता है कोई घबराने की नहीं है, लेकिन अगर क्लोज करता है मार्केट 10,080 के ऊपर 10,080 के ऊपर तो बिल्कुल आप शॉर्ट मत करिएगा, शॉर्ट से निकल जाइए। लॉन्ग करने की तो मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं तो लॉन्ग करूँगा नहीं। इस वीक में मुझे किसी भी हालत में एक बार 9,600 या 9,550 का टारगेट कंफर्म लग रहा है अभी भी। इसी वीक में फ्राइडे तक 9,600 या 9,550 का टारगेट आना ही है, ऐसा मुझे लगता है। और इसी बात पे मैं अपने आज के चाय की चर्चा को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ सबको पसंद आएगा, इतना बोल्ड और ऐसे मार्केट में ऐसा व्यू और छोटा सा स्टॉप लॉस 10,080 के ऊपर की क्लोजिंग। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।